नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। राम मंदिर चोरी मामले में दर्ज की गई एफआईआर धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत दर्ज हुई एफआईआर मंदिर ट्रस्ट ने टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत आधा दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। राम जन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें इस मामले में कुल नाम जो शामिल हैं वो हैं रामाशंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लौ कुश मिश्रा और रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव। अगली खबर फिर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम के ट्रस्ट में हो रही डकैती को सपा ने उजागर किया था, वह आज साबित हो गया। सुनिए मनोज यादव ने क्या कुछ कहा। साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही बड़ी खबर आ गई कि प्रभु श्री राम के ट्रस्ट में 8 लोगों के खिलाफ चोरी का आरोप लगा है। मैं एसआईटी की जांच की रिपोर्ट पे नहीं जाता, मुझे तो सिर्फ एक बात कहनी है और वो बात ये है कि जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का खुलासा किया तो क्या हुआ। इस देश के सभी भाजपा आरएसएस के लोगों ने हमारे नेता को पता नहीं क्या क्या कहा। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरे मंच से हम लोगों को क्या क्या कहा, कितने आरोप लगाए, कितनी बातें कही। लेकिन साथियों, कहते नहीं सांच को आंच नहीं और सूरज को कोई दिया नहीं दिखा सकता। समाजवादी लोग सदैव सच्चाई के लिए लड़े हैं। हमारा एजेंडा कभी नहीं रहा कि हम धर्म और प्रभु को आगे करके राजनीति करें। हमारा मुद्दा सदैव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छोटा व्यापारी सब के पक्ष की बात की है। लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी ने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल, कहते नहीं, ईश्वर की तरह पवित्र थी, बिल्कुल सही थी। प्रभु राम के ट्रस्ट में चोरी हुई, डकैती पड़ी, वो अलग बात की अभी छोटे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। बड़े लोगों का क्या करेंगे ये तो समय बताएगा, उसकी बात को की जाएगी। लेकिन एक कहते नहीं, एक कहावत है कि सड़क पे अगर किसी का 500 का नोट गिर जाए तो हम आप सब जानते हैं कि अगर किसी को मिल जाए और वो हमको दे दे तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। समाजवादी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने प्रभु श्री राम के चढ़ावे की चोरी को एक्सपोज किया। क्या बीजेपी आरएसएस के लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, आरएसएस के मोहन भागवत, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देंगे? और अगर धन्यवाद नहीं देंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये सब बेशर्मी का सतुआ वाला शरबत पीते हैं, जिससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जानते हैं ये छोटे दिल के लोग धन्यवाद दे न दें, लेकिन प्रभु श्री राम ने जरूर धन्यवाद ज्ञापित किया होगा, आशीर्वाद दिया होगा कि इस धरती पे, भारत की धरती पे एक अखिलेश यादव जी जैसा शख्स है जिसने मेरे चढ़ावा, सोना चांदी, जमीन सब चोरी करने वालों को एक्सपोज कर दिया। मुझे लगता है आज से बीजेपी के लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। बाकी जैसी कार्रवाई वैसा समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में व्यवहार होगा और वैसे ही सवाल होंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, प्रभु श्री राम की जय हो। उन्होंने चोरों को एक्सपोज कर दिया, वो जरिया हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर फिर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर में आग लग गई।
सुबह करीब 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी मिली। एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड स्थित सेंटर में हड़कंप मच गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। शेल्टर होम में एक महिला, 2 लड़कियां और 4 कर्मचारी मौजूद थे। अस्पताल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। बिजली विभाग को पहले ही ट्रिपिंग की सूचना दी गई थी। शिकायत के बावजूद बिजली अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। दमकल विभाग करीब 1 घंटे की देरी से मौके पर पहुंचा, ऐसा जानकारी मिला है और तब तक अस्पताल स्टाफ आग पर नियंत्रण पा चुका था। पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई थी। लगातार आग की घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या घटना हुई आज? कल शाम को ही हमारे यहाँ जो है लाइट बार बार जो है ऑन ऑफ हो रहा था, तो हम लोगों ने लाइनमैन को फोन किया। लाइनमैन करीब वही 7:30 बजे आया और उन्होंने पूरा सही किया था। उसके बाद सुबह रात की टीम हमारी थी और 3 संवासियाँ थी, पूरा स्टाफ था। करीब 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ और काफ़ी तेज आग, जैसे कि आप स्थिति देख रहे हैं, काफ़ी तेज आग लगी है। लेकिन ये रहा कि कुछ भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान है। सूचना जिला प्रोवेशन अधिकारी महोदय को भी दे दी गई है, उप निदेशक महोदय को भी दे दी गई है और हमारे जिला प्रोवेशन अधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भी दे दी गई है सूचना। इसमें सबसे अच्छी भूमिका हमारे कृष्णा नगर थाने की रही। थाने की फोर्स तुरंत पहुंच गई थी सूचना देते ही, जैसी मेरे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है। लोक बंधु का हमारा पूरा स्टाफ तत्काल आ गया, जिससे आग पे बुझाई जा सकी है। साथ में फायर वाले भी आ गए थे। लेकिन सबसे खराब भूमिका रही है बिजली विभाग की। हम लोग 1 घंटे फोन करते रहे कि लाइट काट दी जाए, जिससे इसको नियंत्रित किया जाए, क्योंकि लाइट में पानी डालना ठीक नहीं था, खतरनाक था। सभी के नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। शेल्टर होम में जो लड़कियां रही है कहाँ से, कुछ नाम बता पाएंगे? नाम तो शेल्टर होम में भी एक महिला है, वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है और वो कुछ गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिनका इलाज चल रहा था। कल हमारी टीम लोहिया लेके गई थी। 2 बच्चियां हैं जिनको अभी हमारा स्टाफ और हम लोग मिलकर कल ही ब्लड बैंक में यहाँ ब्लड डोनेट किए हैं। उनकी स्थिति काफी खराब थी, लोग बंधु में भर्ती कराया गया था। कल डिस्चार्ज होते ही सेंटर में आई थी। तो ये तीनों बहुत सुरक्षित है और सेफ है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आलोक गुप्ता अगली खबर मैनपुरी से है, जहां बीजेपी के आलोक गुप्ता को नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2027 के चुनाव में मैनपुरी में कमल खिलाने का काम करेंगे आलोक गुप्ता। 2/3 के बहुमत से यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है और प्रदेश में बराबर की लड़ाई लड़ने का भी दावा किया है आलोक गुप्ता ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, पार्टी के लिए किस तरीके से आगे पार्टी, हम तो विचार के कार्यकर्ता हैं, कोई ऐसा तो है नहीं सीधा एकदम हमको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। हम तो सीढ़ी दर सीढ़ी 85 में वार्ड अध्यक्ष के रूप में शुरुआत की, उसके बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, नगर के अध्यक्ष बनने के बाद में व्यापार प्रकोष्ठ में काम किया। उसके बाद फिर मेन बॉडी के नगर अध्यक्ष बने, नगर अध्यक्ष बनने के बाद जिले के मंत्री बने, कोषाध्यक्ष बने 3 बार, उसके बाद फिर उपाध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष बनते ही रहते ही नगर पालिका के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए और उसके बाद ये संगठन में हमारा सिलसिला बराबर चल रहा है। महामंत्री बने जिले के, उसके बाद फिर जिले के अध्यक्ष बने 2 बार। क्षेत्र में कल तक या आज सुबह तक उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। अब पार्टी नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व का बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे, मेरे जैसे कार्यकर्ता को ये बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में कमल खिलाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करेंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 27 के चुनाव को लेकर आपको उपाध्यक्ष बनाया, क्या रहेगा? मैनपुरी देखो, गढ़ जो था उनका वो ढह गया। गढ़ तब था जब इसी मैनपुरी में लोकसभा के चुनाव में इतिहास में इकलौता उदाहरण है कि पूरा का पूरा चुनाव काउंटर माइंड हुआ, पूरा निर्वाचन रद्द किया गया निर्वाचन आयोग द्वारा।
तो ये इस बात का उदाहरण है कि इस प्रकार से ये लोग लूट और डकैती और बूथों पर कब्जा करते थे, लेकिन अब वो दौर चला गया। अब महाराज जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी विकास के रथ पर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और इसी से हम आने वाले 27 के चुनाव में क्लीन स्वीप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल 2/3 बहुमत के साथ खिलेगा। अगली खबर औरैया से है, जहां दिव्यापुर पुलिस ने छिनैती की घटना का सफल तरीके से खुलासा किया है। मारपीट कर मोबाइल छीनने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से छीना गया रियलमी मोबाइल बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक और टाटा हैरियर कार भी बरामद की गई और चकबंदी अधिकारी विधुना अजय कुमार पांडे से ये वारदात किया गया था। महिला सहकर्मी के कहने पर पीटने और मोबाइल छीनने की साजिश रची गई थी। थाना दिव्यापुर स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में खुलासा हुआ। थाना दिव्यापुर पुलिस स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम की संयुक्त चेकिंग अभियान में दिव्यापुर थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 236/26, जिसमें अजय कुमार पांडे, जो कि चकबंदी विभाग में अनुदेशक के पद पर तैनात हैं, वह 22/6/2026 को विधुना जा रहे थे। रामगढ़ विधुना मार्ग पर गुलरिया गांव के पास पल्सर सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनको रोका गया। पीछे से आ रहे उनके 2 साथी जो टाटा हैरियर कार में थे, रोकने के बाद उनके साथ मारपीट करते हुए उनका मोबाइल छीनकर भाग गए। उनकी इस सूचना पर तत्काल दिव्यापुर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः गौरव यादव पुत्र सुभाष चंद्र, निवासी नगला महाजीत, थाना सिविल लाइंस, जनपद इटावा, उम्र लगभग 22 वर्ष। दूसरे योगेंद्र यादव पुत्र अरुण यादव, निवासी नगला सबल, थाना भरतना, जनपद इटावा, उम्र 18 वर्ष। तीसरे प्रदीप यादव पुत्र किताब सिंह, निवासी नगला महाजीत, थाना सिविल लाइंस, जनपद इटावा, उम्र लगभग 35 वर्ष। इनके द्वारा बताया गया ये एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। इनके साथ इनके सहकर्मी के रूप में एक महिला काम करती है, जिसके पति की 5 वर्ष पहले मृत्यु हो गई। उस महिला के कहने पर ही इन्होंने अजय कुमार पांडे के साथ ये घटना कारित की। अजय कुमार पांडे उस महिला के ससुर लगते हैं रिश्ते में और पारिवारिक विवाद है, जिसको लेकर ये घटना की गई। घटना का सफल अनावरण करते हुए तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद हो गया है। घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक टाटा हैरियर कार को बरामद किया गया है। आपराधिक इतिहास ढूंढवाया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिली है, इसमें अभियुक्त प्रदीप यादव और योगेंद्र यादव के विरुद्ध एक अभियोग जानकारी में आए हैं, जो जनपद इटावा में पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में आज मुहर्रम के जुलूसों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कई जिलों में ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस मार्गों की निगरानी की जा रही है। श्रावस्ती में करबला के शहीदों को याद किया गया और जादागरों ने दहकते अंगारों पर चलकर गमीमन माहौल में या हुसैन की सदाएं लगाई। वहीं एटा में ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां ताजिया हाई टेंशन तार से टकरा गया और करंट उतरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। प्रयागराज में भी करंट लगने से एक 17 वर्षीय किशोर की मौत की खबर सामने आई है। और इधर संभल में एएसपी के बिश्नोई ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। वहीं फिरोजाबाद में एएसपी अनुज चौधरी द्वारा ताजिया नापने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना याकूब अब्बास ने नाराजगी जताते हुए इस धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और पूरी यूपी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर फिर लखनऊ से है, जहां अलीगंज में भीषण अग्निकांड के बाद भी राजधानी में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शुक्रवार सुबह करीब 1.5 घंटे के भीतर शहर के 2 अलग अलग इलाकों में आग लग गई। मामला कानपुर रोड स्थित लोकबंधु अस्पताल परिसर संचालित आशा ज्योति वन स्टॉप सेंटर का रहा, जबकि दूसरा
मामला अमीनाबाद के गड़बझाला स्थित सिंगार महल मार्केट की एक दुकान में सामने आया। दोनों घटनाओं में समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि वन स्टॉप सेंटर की घटना के बाद बिजली विभाग और दमकल विभाग की लापरवाही सामने आई है। आगरा में भाजपा पार्षद का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शिकायत के बाद नाला साफ नहीं हुआ तो नाले में खड़े होकर केक काटे हैं भाजपा के पार्षद। और आगरा स्मार्ट सिटी में नगर निगम की कार्य प्रणाली पर भाजपा पार्षद ने अनोखे अंदाज में सवाल खड़े किए हैं। मॉनसून से पहले नाले सफाई के लिए नगर निगम दावे कर रहा है, मगर भाजपा पार्षद के वार्ड में कई बार शिकायत के बाद जब नाला साफ नहीं हुआ तो उन्होंने इस अनोखे अंदाज में विरोध जताया। अखिलेश यादव 28 और 29 जून को प्रयागराज में होंगे। पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और विजन इंडिया की मीटिंग में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 28 और 29 जून को प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान वह पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनने को लेकर तैयारियां तेज हैं। सीएम योगी 27 जून को शिलान्यास करेंगे। 4500 करोड़ का निवेश होगा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देते हुए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 10 में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को यहां 2 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना में 4500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। तो ये थी आज की वो खबरें जो दिन भर प्रदेश में तहलका मचाए रखी। और भी देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहलका इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।